फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी। हमें ये पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन ओनली 4 फैक्टर्स। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 लेंथ ऑफ कंडक्टर, नंबर 2 क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, नंबर 3 नेचर ऑफ कंडक्टर, नंबर 4 टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? 4 फैक्टर्स पे। लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो आइए देखते हैं कि किस तरह वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। हमें चेक करना है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर पर हमारा रेजिस्टेंस किस तरह डिपेंड करता है। तो हम यहां पे 2 कंडक्टर लेंगे और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा, पर लेंथ को मैं डिफरेंट करूंगा। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखिएगा, हो सकता है मेरा थोड़ा डिफरेंट हो जाए डायग्राम ड्रा करने में। यहां पर लेंथ हमारा एल डैश है। अच्छा, करंट फ्लो होने की मीनिंग होती है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से ही करंट आपका कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो हमने सपोज किया कि इस साइड से हमने 10 इलेक्ट्रॉन लिया, फ्लो कराने जा रहा हूं। आपको मैंने बताया था कि कंडक्टर में बहुत सारे अंदर मॉलिक्यूल होते हैं जो करंट के फ्लो होने का, दैट मींस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का अपोज करते हैं। तो वो कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करके कुछ इलेक्ट्रॉन को रोक लेंगे। तो यहां पर लेंथ छोटा है, तो सपोज किया कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रुक गए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए। डिस्टर्बेंस ने, रेजिस्टेंस ने 4 इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब किया, वहीं रोक दिया। 6 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, अब ये करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। फिर सब यहाँ पे लिया 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पर अपोज ज्यादा लेंथ तक होगा, ज्यादा दूर तक होगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां रुके, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां रुके, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां रुके। तो सपोज किया कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन रुक गए, 4 ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच पाए। तो यहां पे देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस की वजह से रुके हुए हैं। यहां पर रुके हुए इलेक्ट्रॉन 4 हैं, यहां रुके हुए इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो यहां पर रेजिस्टेंस इतने लेंथ तक हुआ, तो कम लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम है। यहां लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। दैट मीन्स आपका जब आपका लेंथ स्मॉलर है तो आपका रेजिस्टेंस भी स्मॉलर है। लेंथ आपका ग्रेटर है तो रेजिस्टेंस भी आपका ग्रेटर है। दिस इंप्लाई दैट वी कैन से दैट आर प्रोपोर्शनल टू एल। ये बात क्लियर हुई? तो हम यूं कह सकते हैं, इसको मैं रफ करूंगा, यहां पे नोट करता हूं कि आर आपका जब लेंथ आपका स्मॉलर है तो रेजिस्टेंस भी स्मॉलर, लेंथ आपका ग्रेटर तो लेंथ तो रेजिस्टेंस भी ग्रेटर। दिस इंप्लाई दैट आर प्रोपोर्शनल टू एल। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो वी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस is directly proportional, electric resistance is directly proportional to the length of conductor, that is R proportional to L. This is equation first. इसको रफ करेंगे थोड़ा, अब समझेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया पे किस तरह डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शन एरिया पे किस तरह डिपेंड करता है। सेकंड क्या है आपका? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया हमने यहां पर
दो कंडक्टर लिया, दोनों का लेंथ सेम पर क्रॉस सेक्शन एरिया इस बार डिफरेंट करूंगा। लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा, पर फिर लेंथ सेम करेंगे और क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा डिफरेंट करेंगे। डायग्राम थोड़ा आप लोग अच्छी से बनाइएगा। लेंथ दोनों का सेम है, पर यहाँ पर ये पतला है, क्रॉस सेक्शन छोटा, यहाँ ग्रेटर है। सपोज किया कि यहां से 10 इलेक्ट्रॉन चले यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यानी रास्ता जो है थोड़ा पतला है। पतला है तो यहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ज्यादा डिस्टरबेंस होगा, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन पहुंचे। और यहां पे देखिए 10 इलेक्ट्रॉन चले तो रास्ता इस बार चौड़ा मिल गया, तो इजीली इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, डिस्टरबेंस कम होगा। तो सपोज को 3 इलेक्ट्रॉन हुआ तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन पहुंचे। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉलर है तो रेजिस्टेंस ग्रेटर है, और यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ग्रेटर है तो रेजिस्टेंस स्मॉलर है। दैट इज जब क्रॉस सेक्शन एरिया आपका स्मॉलर है तो रेजिस्टेंस आपका ग्रेटर हुआ, तभी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रुक गए। और जब क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ग्रेटर है तो रेजिस्टेंस स्मॉलर है। वी कैन से दैट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस is inversely proportional. Cross electric resistance is inversely proportional to cross section is cross section area of conductor, that is R is inversely proportional to 1/A। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप कंबाइन करेंगे, इसको रफ करते हैं। कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो कंबाइन करेंगे तो ये R प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव होगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो R इक्वल रो L/A, where rho is a constant of proportionality is known as electric resistance of material of conductor। रो जो है इलेक्ट्रिक रजिस्ट रो इज अ कांस्टेंट is known as resistivity of material of conductor। रेजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। 1 ग्राम मटेरियल ले लो और 1000 ग्राम ले लो, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम आएगा। यूनिट ऑफ, इसको थोड़ा रफ करेंगे, चेक कर लीजिए इसको। यूनिट ऑफ रो देख लीजिए, यूनिट ऑफ रो आपका रेजिस्टिविटी है, तो R इक्वल रो L/A, तो रो इक्वल RA/L, तो रो इक्वल R की यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो इक्वल ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट of electric resistance। ohm into meter is the SI unit of resistivity।